बात है माँ जी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अरे स्मृति बहू, क्या बताऊँ तुझे, खुशी के मारे मेरे तो पैर की जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। अरे माँ जी, मुझे तो बताइए कि ऐसी क्या बात है जिस बात से आप इतनी खुश हैं। आज तो आपके चेहरे पर बहुत ही रौनक लग रही है, लगता है कोई खास खबर है। हाँ बहू, बात तो कुछ खास ही है। क्या बात है माँ जी, बताइए ना। वो क्या है ना स्मृति बहू, मेरे भाई को पोता हुआ है। अरे माँ जी, तो इसमें इतनी खुशी होने वाली कौन सी बात है। अरे बहू, तुझे नहीं पता, शादी को 10 बरस हो गए थे जब जाकर अब उनके भाग्य खुले हैं। इसीलिए मेरे मायके वालों ने बहुत बड़ा फंक्शन किया है और मुझे बुलाया है वहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ माँ जी कि आप कल अपने मायके जा रही हो। अरे बहू, तू भी कैसी बातें कर रही है, कल तो फंक्शन है, इसीलिए मैं आज ही जा रही हूँ। इसीलिए तो आप इस तरह से तैयार हुई हो। अरे बहू, मेरा बस चले तो मैं उड़कर मायके चले जाऊँ। हाँ हाँ माँ जी, चाहे उम्र कोई भी हो, लेकिन अपने मायके जाने का समय होता है तो हर किसी को यही लगता है कि उड़कर ही चले जाएं। लेकिन माँ जी, अगर आप आज ही चले जाएंगी तो मैं घर पर अकेले कैसे मैनेज करूंगी सब कुछ। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैंने तेरी ननद को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। फिर ठीक है मम्मी जी, आप चले जाओगे तो मैं अकेली बोर भी नहीं होंगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अपने कमरे से बैग लेकर सीधा निकल जाऊंगी। हाँ बेटा, एक बात का और ध्यान रखना, जब मेरी बेटी आए तो उसका अच्छे से ध्यान रखना, कहीं कोई शिकायत का मौका ना दे दे मेरी बेटी। तुम्हें तो पता ही है कि वो कितनी जिद्दी है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। आखिर वो इस घर की बेटी है, मायका है ये उनका। ठीक है समृति बहू, मैं चलती हूँ, तुम अपना और घर का ध्यान रखना। चलो, माँ जी तो चली गई अपने मायके, देखती हूँ रेणुका दीदी किस समय तक आती है। जब तक वो आती है तब तक मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। भाभी, ओ भाभी, अरे कहाँ हो स्मृति भाभी। अरे दीदी, आ गई आप। हाँ भाभी, जैसे ही मम्मी ने फोन किया कि वो अपने मायके जा रही है तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब उन्होंने मुझे खुद फोन करके बोला है तो मैं चली आती हूँ 2-4 दिन के लिए। अच्छा किया दीदी आपने, वैसे भी मेरे अकेले का मन नहीं लग रहा था। मैं तो सोचकर भी परेशान हो रही थी कि इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहूंगी 2-4 दिन। अरे भाभी, क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना आपका मन लगाने के लिए। ठीक है दीदी, आप फ्रेश हो लीजिए, हाथ मुँह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। चलो, जब तक दीदी फ्रेश होती है तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। अरे स्मृति बेटा, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी में। अरे बुआ जी, आप अचानक। प्रणाम बुआ जी। और बताइए बुआ जी, कैसे हो आप। अरे बेटा, मैं तो अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसे हो। हम सब बहुत अच्छे हैं बुआ जी, और आप आ गए हो तो आपको देखकर तो हम और भी अच्छे हो गए हैं। लेकिन बुआ जी, आपने आने से पहले कोई फोन वगैरह भी नहीं किया। अगर आप फोन करके बता देते तो आपके बेटे आपको लेने आ जाते। अरे बेटा, बस क्या बताऊं तुम्हें, बहुत दिन हो गए थे भैया भाभी से मिले हुए, और कुछ हमारे पड़ोसी यहीं आ रहे थे पास ही में, उनके कुछ रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पर, तो वो उनसे मिलने आ रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि शांति बहन चलती हो, तो मैंने सोचा कि ना सवारी लगेगी ना टिकट लगेगा, बिना पैसों के अपने मायके से मिलना हो जाएगा, तो बेटा इसीलिए चली आई। अरे बुआ जी, बहुत अच्छा किया आपने, आप चले आए। तो बताओ कहाँ है तुम्हारी सास। अरे बुआ जी, वो तो आज ही अपने मायके चली गई। मायके चली गई? लेकिन कैसे। अरे बुआ जी, उनके वहाँ पर बच्चे की खुशी में फंक्शन करवाया जा रहा है, इसीलिए माँ जी उनसे मिलने चली गई। अरे बेटा, तब तो बड़ी दिक्कत हो गई, उनके बिना तो मेरा भी मन नहीं लगेगा यहाँ पर। अरे बुआ जी, मन की क्या बात है, एक रात की ही तो बात है, कल सुबह तक माँ जी वापस आ जाएंगी। लेकिन बुआ जी, इस थैले में क्या है। अरे बेटा कुछ नहीं। अरे भाभी, कौन आया है। कुछ नहीं दीदी, बुआ जी आई हैं। अरे बेटा, अपने हाथ से बहुत सी चीजें बनाती रहती हूँ खाने पीने की, तो सोचा कि भैया को हर बार भिजवाती हूँ तो इस बार भी भिजवा देती हूँ, तो मैंने तो बना कर रख दिए थे, लेकिन बस हुआ यूँ कि उनका आना हुआ तो मैं खुद ही चली आई लेकर। ले बेटा, इन्हें किचन में रखा। ठीक है बुआ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। भाभी तो है नहीं यहाँ, अब बच्चों के साथ क्या बातें करूँ, लगता है मुझे एक रात भी मुश्किल हो जाएगी। अरे स्मृति बहू, कहाँ रह गई बेटा। आ रही हूँ बुआ जी। बुआ जी, मैं आपके लिए चाय लेने गई थी। बुआ जी, आप चाय पी लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। भाभी जरा यहाँ आना, मुझे कुछ सामान नहीं मिल रहा है। आ रही हूँ दीदी। भाभी, आप बुआ जी के साथ इतनी देर से क्या बातें कर रही थी। अरे कुछ नहीं दीदी, वो बुआ जी एक रात रुकने के लिए बोल रही हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए खाना बना देती हूँ।
कोई जरूरत नहीं है भाभी खाना वाना बनाने की। ऐसे क्या मुंह फाड़ के देख रही हो? दीदी, बुआ जी इतने दिनों बाद हमसे मिलने आई है और आप कह रही हो कि मैं उनके लिए खाना तक ना बनाऊं? तो इसमें गलत ही क्या है? बुआ जी का तो काम है, हर 2-3 महीने में आ जाती है यहाँ पर। और वैसे भी हमारे घर क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है कि हम बुआ के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। लेकिन दीदी, मैं पकवान बनाने के लिए तो नहीं बोल रही हूँ। अरे जैसा खाना हम खाते हैं वैसा ही मैं बुआ जी के लिए भी बना देती हूँ। भाभी, तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आ रही है? तुम इस घर में अपने नियम और कायदे मत बनाओ। जैसा मेरी मम्मी चलाती आ रही है बिल्कुल वैसे ही करो। देखो, मेरी मम्मी ने कभी भी बुआ जी को इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं दिया है कि वो यहाँ पर ज़्यादा दिन रुके। और वैसे भी अब बुआ जी की उम्र हो गई है अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की, तो वो यहाँ पर रहकर क्या करेंगी? ऐसी उम्र में मायके में जाना अच्छा लगता है क्या? लेकिन दीदी, मम्मी भी तो अपने मायके गई है ना। हाँ, तो वो तो फंक्शन में गई है ना, लेकिन बुआ तो यहाँ बिना किसी काम के ही आ गई है। देखो भाभी, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बुआ जी को भी जाकर बोल दो कि मम्मी घर पर नहीं है, वो 2-4 दिन बाद ही आएंगी। जब उन्हें तुम कहोगी कि मम्मी 2-4 दिन बाद आएगी तो बुआ जी खुद ही चली जाएंगी। लेकिन दीदी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो इस घर की बेटी है, इस घर की मेहमान है। तुम्हें बहुत चिंता हो रही है। देखो भाभी, अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ और जैसा मम्मी करती है बिल्कुल वैसा ही करो। मैं अभी मम्मी से फ़ोन पर पूछ लेती हूँ कि बुआ जी को क्या देना है। हेलो मम्मी, कैसी हो तुम? पहुँच गई ना अच्छे से? अरे हाँ बेटा, मैं तो अच्छी ही पहुँच गई, लेकिन तूने फ़ोन क्यों किया है इस समय? अरे मम्मी, बस क्या बताऊँ, आपके जाते ही बुआ जी घर पर आ गई हैं। अब बताओ भला, ये भी कोई समय है बुआ जी का घर पर आने को? मम्मी, भाभी तो मेरी बात मान नहीं रही है। अब आप ही बता दीजिए भाभी को कि बुआ जी को क्या देकर विदा करना है। अरे बेटा, मैं यहाँ से क्या बताऊँ? तेरी भाभी समझदार है, वो खुद से देख लेगी। तू चिंता मत कर। अच्छा फ़ोन रखा, मुझे बहुत काम है। और सुन, तू ज़्यादा टांग मत अड़ाना वहाँ पर। देखो बेटा, मायके में आई है तो 2-4 दिन खुशी खुशी रहो। ठीक है मम्मी। देखो भाभी, मम्मी ने भी कहा है कि बुआ जी को शगुन के 100 रुपये दे दो और विदा कर दो उन्हें। लेकिन दीदी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? बुआ जी तो मम्मी जी की सगी ननद है ना। अरे तो बुआ जी मम्मी की सगी ननद है ना, आप तो टेंशन ले रही हो। आपसे जितना बोला है आप उतना ही कीजिए। जाइए और जाकर उन्हें बोलिए मम्मी 2-4 दिन बाद आएंगी, तो आप उन्हीं के सामने ही आ जाना। और वैसे भी बेटी अपने मायके में तब आती हुई अच्छी लगती है जब तक उनके माँ बाप जिंदा होते हैं। और वैसे भी दादा दादी को गुजरे हुए तो काफ़ी समय हो गया है, तो इस हिसाब से अब तो बुआ जी का मायका ख़त्म ही हो गया। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं भाभी, जाओ जाकर उन्हें 100 रुपये दो और विदा कर दो। ठीक है दीदी, जैसा आप चाहती हैं मैं कर दूँगी। क्या ज़माना आ गया है, क्या मायका सिर्फ माँ बाप के जिंदा रहते ही होता है? क्या बुढ़ापे में मायका मायका नहीं रहता? लेकिन मैं दीदी को कैसे समझाऊं? अगर इन्हें अभी सबक नहीं सिखाया तो फिर कभी नहीं सिखा पाऊंगी। क्या बात है भाभी, अब वापस क्यों आ रही हो? दीदी, अगर मायका सिर्फ माँ बाप से ही होता है तो फिलहाल तो आपके भी माँ बाप यहाँ पर नहीं हैं। उस हिसाब से तो आपको भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। आपके अनुसार अगर सगी ननद को सिर्फ 100 रुपये देकर ही घर से विदा किया जा सकता है तो ठीक है, मैं आपको भी 100 रुपये देती हूँ और आपको भी विदा करती हूँ। बुआ जी के साथ साथ आप अपना भी बैग पैक कीजिए और अपने ससुराल वापस चले जाइए। ये क्या कह रही हो तुम भाभी? सही ही तो कह रही हूँ। आप ही ने तो कहा है ना कि अपनी सगी ननद को कैसे ट्रीट किया जाता है। मम्मी ने जैसे अपनी ननद को ट्रीट किया वैसे ही मैं अपनी ननद को ट्रीट कर रही हूँ। आप ही ने तो कहा है ना कि नंदों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, तो ठीक है, उस हिसाब से तो अब आप भी यहाँ पर नहीं रह सकती। तो एक काम कीजिए नंद रानी, जब तक मैं बुआ जी को विदा करके आती हूँ तब तक आप अपना बैग पैक करके रखिए। मैं आपकी विदाई भी साथ में ही दे दूँगी, शायद इससे कुछ इनके पल्ले पड़ जाए। अरे ये क्या बोल दिया मैंने? मेरी चाल तो मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। अगर आज बुआ जी यहाँ से इस तरह से चली गई तो आज के बाद मुझे भी मेरे मायके में वैसी ही इज्जत मिलेगी जैसे हम अपनी बुआ जी को देते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मुझे अपने मायके में अपनी इज्जत बरकरार रखनी है तो मुझे आज बुआ जी को जाने से रोकना होगा। अरे बेटा, बहुत देर लगा दी तूने। कुछ नहीं बुआ जी, वो मम्मी का कॉल आ गया था तो बस उनसे ही बातें करने लग गई थी। अरे बुआ जी प्रणाम, कैसे हो? अच्छी हो रेनिको। और तू बता बेटा कैसी है, कब आई?
अरे बुआ जी मेरी छोड़िए कि मैं कब आई हूँ, आप बताइए आपका कैसे आना हुआ। और हाँ, जब आप आ ही गए हो तो 2-4 दिन रुक कर ही जाना बुआ। वो क्या है ना, मम्मी तो यहाँ पर है नहीं और हमारे साथ किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी है, तो जब तक मम्मी नहीं आ जाती तब तक आप हमारे साथ रह लीजिए। दीदी क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, बस आपके समझाने का तरीका जो भी था लेकिन मेरी समझ में आ गया है। मुझे माफ़ कर दो भाभी, शायद मैंने आपको गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं दीदी, अब मुझे समझ में आ गया है भाभी कि अगर सास अपनी ननद की इज्जत अच्छे से करेगी तो ही बहू अपनी ननद की इज्जत अच्छे से करेगी। कोई बात नहीं दीदी, अंत भला तो सब भला। आपको मेरी बात समझ में आ गई, मुझे वही बहुत है।